चलिए, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका क्विकली अपने थोड़ा थ्योरेटिकल वे में भी देख लेते हैं, एमसीक्यू में आपको हेल्प मिले। गुडविल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल असेट, जो कंपनी की रेपुटेशन, नाम, प्रेस्टीज, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होती है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा, वो सब शो करती है गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा होता है? इनविजिबल, बट वो वैल्यूएबल मानी जाती है। एग्जिस्ट तभी करेगी अगर कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करती है। सुपर प्रॉफिट नॉर्मली हमने फॉर्मूले में देखा था कि आपके नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा वाला प्रॉफिट होता है, उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? नॉन करंट असेट में, इंटेंजिबल असेट में। वैल्यूएशन, तो यहाँ पे बेसिकली जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो प्रॉफिट के बेस पे करते हैं। कोई भी मेथड हमने देखी, उसके अंदर मेन बेस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को कहा जाता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको बेसिकली हम हमारी सादी भाषा में कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बट रियलिटी में एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन से फैक्टर है जो आपके गुडविल को अफेक्ट करते हैं? आपका बिजनेस कैसा है, लोकेशन क्या है उसका, कितने सालों से चल रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, स्पेशल बेनिफिट्स वगैरह क्या है उनके पास, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्यों हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है? जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, पार्टनर की डेथ हो जाती है, कंपनी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देती है, बिजनेस को बेच देती है, बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देती है, या दो फर्म एक हो जाते हैं जिसे अमालगमेशन कहा जाता है। तो ये सब जब बिजनेस में होता है तब हमें बार बार गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। मेथड कौन कौन सी है? एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए, तो पहले लेते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब परचेजर पेज फॉर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फॉर सर्टन फ्यूचर ईयर्स। तो हम नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पास्ट ईयर के प्रॉफिट का टोटल करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगी? गुडविल। बट हमें ध्यान रखना है कि लॉसेस भी इंक्लूड करने होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव बैलेंस होता है, माइनस करने होते हैं। 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया, उसमें बीच में कोई 1 साल ऐसा हो सकता है जो माइनस में हो। ट्रेंड को इग्नोर किया जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंसीडर नहीं होती है। मतलब ये सबसे सिंपल वाली मेथड है, प्रॉफिट का एवरेज करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फिर उसी का भाई है बड़ा भाई, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब यूज कर सकते हो? व्हेन प्रॉफिट इज शोइंग राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड। बढ़ रहा हो या घट रहा हो प्रॉफिट, तब बेसिकली वेटेड एवरेज यूज होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर बोल दिया है वेटेड एवरेज करने को, तो हमको करना है। फिर हमें ट्रेंड चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ ना बोला हो तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड इन सेंस, पहले साल में 1 लाख का प्रॉफिट था, फिर 2 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, फिर 4 लाख हुआ, इंक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पे वेटेड एवरेज यूज होगा। या फिर डिक्रीज होना चाहिए कि पहले 4 लाख था, फिर 3 लाख हो गया, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। अनइवन अगर होता है कि भाई पहले 4 लाख था, फिर 3 लाख था, फिर 6 लाख हो गया, फिर 2 लाख हो गया, फिर 5 लाख हो गया, यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं चल सकता। यहाँ पे फिर आपको सिंपल एवरेज ही करना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज? तो सबसे पहले हम वेट असाइन करेंगे, ठीक है, फिर वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीपल बाय ईयर ऑफ परचेज। मतलब हमको क्या करना है, ये जैसे मेरा प्रॉफिट है, इसको मैं वेट असाइन करूंगा 1 2 3 4। तो इसमें सबसे ज्यादा वेट किसको देते हैं हम? लास्ट वाले को। क्यों देते हैं लास्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट, और फर्स्ट वाले को क्यों सबसे कम वेट दिया जाता है? मोस्ट रेलेवेंट ईयर कौन सा होता है आपका? प्रीवियस ईयर। मतलब सबसे नजदीक में ये वाला ईयर ही खत्म हुआ है, तो ये बेस्ट प्रॉफिट माना जाता है। 5 साल पहले क्या हुआ वो थोड़ा कम रेलेवेंट है, इसलिए उसको वेटेज क्या दिया जाता है? कम दिया जाता है। चलो, टोटल वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बस रूल किया है, हाईएस्ट वेट हमेशा किसको दिया जाता है? रिसेंट ईयर्स को। रिसेंट मतलब जो सबसे नजदीक वाला होता है। फिर हमारी थर्ड मेथड थी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं हम इसके अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट, जिसे हम ईआरआर कहते हैं। फिर एवरेज प्रॉफिट भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे हम नॉर्मल मेथड में निकालते हैं वैसे ही निकालना है। फिर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। मतलब आपने जो सोचा उससे ज्यादा आपने एवरेज करके कमाया। गुडविल जो आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। फिर उसी के अंदर एक और मेथड होती थी सुपर प्रॉफिट, मतलब उसमें भी सुपर प्रॉफिट तो ढूंढना ही पड़ता था।
स्टेप 5 जो होता है गुडविल का वो चेंज हो जाता है, डिवाइड बाय क्या आ जाता है इसके अंदर, ईआरआर आ जाता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे ईआरआर से डिवाइड कर देना है। फिर लास्ट में अच्छा सुपर प्रॉफिट में भी एक रूल याद रखना है, सब में ये रूल याद रखना है, गुडविल या तो आपकी क्या होगी, जीरो होगी, या फिर क्या होगी, प्लस में होगी। गुडविल कभी माइनस में नहीं हो सकती। इन केस अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपका आंसर ऐसे लिखना होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू जीरो। आप ऐसा नहीं लिख सकते गुडविल इज इक्वल्स टू -10,000, ये अलाउड ही नहीं। अगर माइनस में आया तो कोई बात नहीं, आपको नीचे आंसर जीरो करके बताना पड़ेगा, ठीक है, ये खास ध्यान रखना। चलो फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला था अपना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर, याद है ना। और फिर गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये की पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कुछ लिखा है मैंने, गुडविल कैन नेवर बी नेगेटिव, लॉस मेकिंग फर्म हैज नो गुडविल, नेगेटिव गुडविल नहीं होगी। मेथड मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, क्लियरली लिखा हुआ होगा आपको कौन सी मेथड से करना है। ट्रेंड अगर दिया हुआ हो तो फिर आपको कौन सी मेथड करनी चाहिए, वेटेड मेथड। सबसे बेस्ट मेथड कौन सी इन सब में, टू एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा और ऐसा बोला हो आपको कि बेस्ट मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो अपने हिसाब से बेस्ट मेथड नहीं, जो रियलिटी में बेस्ट मेथड है उसके हिसाब से करना होता है। फिर सर जो खुद को आता है वही तो बेस्ट होता है। मास्टर कुछ नहीं, इसमें सारी मेथड आ गई। असेट दी है, लाइबिलिटी दी है, एक चीज मिल जाएगी मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ईआरआर दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, 80,000 हो जाएगा। ओके, 5 साल का प्रॉफिट दिया, ट्रेंड आप देख सकते हो, इट इज इंक्रीजिंग। सो बेसिकली अगर कुछ ना बोला हो तो हम क्या करेंगे, इसमें वेटेड एवरेज यूज करेंगे। बट यहाँ पे ये मिक्स क्वेश्चन है तो उसमें एवरेज से भी करने को बोला है और वेटेड एवरेज से भी बोला है, हम दोनों से कर देते हैं। पहले इसका टोटल मार दो फटाफट, है पक्का। कितने साल का है, 5 years का, डिवाइड बाय 5, 1 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट निकाल दिया हमने, एवरेज प्रॉफिट। एक काम करते हैं, इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं। 5,90,000 डिवाइड बाय 5। ओके, अब वेटेड एवरेज करना है तो हम क्या करेंगे, वेट असाइन कर देते हैं। वेट तो टोटल आपका 15 हो गया, फाइनल मल्टीप्लाई करके उसके बाद टोटल आप बोल रहे हो, श्योर ना। तो वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आता है 18 लाख, डिवाइड बाय वेट 15, 26,000। ये आपका कौन सा प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो और हमको क्या क्या चाहिए होता है, सब चीजें निकाल के रख देते हैं, फिर अपने को फटाफट गुडविल ही ढूंढनी रहेगी। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड होता था सुपर प्रॉफिट में, एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, एवरेज में दो है हमारे पास, एक वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज, ठीक है। और क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट भी चाहिए ना। चलो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, तो उसमें मैं दोनों करता हूँ, सिंपल वाला भी कर लेते हैं और वेटेड वाला भी कर देते हैं। चलो सिंपल एवरेज हमारा आया था 1,18,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा 80,000, और वेटेड एवरेज से अगर जा रहे तो 1,26,000 -80,000। चलो ये सुपर प्रॉफिट भी आ गया। और एक और चीज चाहिए हमें, कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वाली मेथड में फॉर्मूला क्या था उसका, एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर। चलो अगेन इसमें भी दोनों करते हैं अपने। सिंपल प्रॉफिट कितना था, 1,18,000 डिवाइड बाय ईआरआर 10%। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 126 डिवाइड बाय 10%। चलो कैपिटलाइज प्रॉफिट भी आ गया। चलो अब पहले का आंसर, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 5 years एवरेज प्रॉफिट। बोले जो आपकी गुडविल है वो आपके एवरेज प्रॉफिट के इक्विवेलेंट में रहेगी 5 साल के। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, नॉर्मली बोला है तो एवरेज प्रॉफिट था 1 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू गुडविल हो जाएगा। क्या हुआ,
इक्वल टू 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट बोला है, 5 ईयर का एवरेज आ गया 118, वही तो गुडविल हुई इसमें। इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी करने को बोला है, इन्होंने बोला जो आपका 5 ईयर्स का एवरेज है वही आपकी गुडविल है। सेकंड में बोला है 3 ईयर्स परचेज ऑफ, तो यहां पे हो जाएगा 1,18,000। पांच बात तो ना करो ना यार, इंटू 3। चलो फिर उसके बाद 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज था 126। फिर इन्होंने पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स सुपर प्रॉफिट, और कौन सा वेटेड एवरेज वाला, हम तो दोनों से निकाल ही देते हैं। सो गुडविल इज इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट निकाला हुआ है हमने, कहाँ गया, सिंपल में 38, वेटेड में 46 है। कितने साल बोला है, 4 ईयर्स, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 50। चलो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, चलो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन में क्या था, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें भी अपने दोनों से कर देते, सिंपल वाला एक वेटेड एवरेज वाला। सिंपल वाले में था हमारा 11,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 8 लाख, तो कितना बचेगा, और वेटेड एवरेज में 12,60,000 माइनस 8 लाख। फिर क्या पूछा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन ईआरआर। चलो अभी हमने निकाला था सुपर प्रॉफिट, सिंपल में हमारा 38,000 डिवाइड बाय 10% और 40। डन, गुडविल समाप्त हुआ। क्या है इसके अंदर, अब कुछ नहीं है, तो फॉर्मूले याद रखने, की पॉइंट्स याद रखने, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है।